नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है सोच का चश्मा और कर्म ही पूजा। सोच का चश्मा। जब सोच निषेधात्मक या गलत होता है तो सुख को भी वह दुख में ही परिवर्तित कर देता है। गलत सोच का चश्मा हमें जितनी जल्दी हो सके उतार फेंकना चाहिए। बुरे विचार जितना दूसरों का नुकसान करते हैं, यह भी वैज्ञानिक तौर पर सत्य है कि उतना ही स्वयं का भी नुकसान करते हैं। कारण अपनी ही सुरक्षा को लेकर डर दिमाग ढंग से नहीं सोच पाता। हम स्वार्थी हो जाते हैं, केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। कहा गया है कि आपके विचार वहां तक ले जाते हैं जहां आप जाना चाहते हैं, पर कमजोर विचारों में दूर तक ले जाने की ताकत नहीं होती। हम जो हैं वह सब विचारों का ही फल है। हम सोचते हैं वही बन जाते हैं। मनुष्य अपने कार्यों से दूसरों को नुकसान पहुंचाता है और अपने विचारों से तो स्वयं को ही नुकसान पहुंचाता है। गलत सोच एवं अनैतिक कार्यों में लिप्त लोगों को धनवान और प्रतिष्ठित होते देख आदमी में नकारात्मक चिंतन जागता है। अपनी ईमानदारी उसे मूर्खतापूर्ण लगती है। वह पुनर्चिंतन करता है कि क्या मिला मुझे इन आदर्शों पर चलकर। यह नकारात्मक चिंतन उसे भी गलत सोच के लिए दलदल में उतार देता है। समाज में भ्रष्ट और बेईमान लोगों की उत्पत्ति इसी तरह के गलत विचारों से और उसके संक्रमण से हुई है। इस तरह का गलत सोच हमारी दुनिया को छोटा कर देता है। भीतर और बाहरी दोनों ही दुनिया जैसे सिमट सी जाती है। तब हमारी छोटी सी सफलता हमें अहंकार के बड़े जाल में फंसा ही देती है। थोड़ा सा दुख अवसाद का कारण बन जाता है। कुल मिलाकर सोच ही गड़बड़ हो जाती है। अपने ही बोले हुए को सुनते रहना ज्यादा सीखने नहीं देता। एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जो सदैव अपना ही सुनते रहते हैं, उनका दिमाग धीरे धीरे कम होने लगता है और उनके सीखने की क्षमता लगभग समाप्त सी हो जाती है। और हमारा चिंतन गुणों की ओर केंद्रित हमेशा ही रहना चाहिए। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है कर्म ही पूजा। एक समय की बात है, एक वैद्य गुरु गोविंद सिंह के दर्शन के लिए आनंदपुर साहिब गया। वहां गुरु जी से मिलने पर उन्होंने कहा कि जाओ और जरूरतमंदों की सेवा करो। वापस आकर वह रोगियों की सेवा में जुट गया और शीघ्र ही वह पूरे शहर में बेहद प्रसिद्ध हो गया। एक बार गुरु गोविंद सिंह स्वयं चलकर उसके घर पर आए। वह बहुत ही प्रसन्न हुआ, अपने आप को धन्य मानता हुआ, लेकिन गुरु जी ने कहा कि वे कुछ देर ही ठहरेंगे। तभी भी वैद्यराज बहुत खुश हुए। तभी एक व्यक्ति भागता हुआ सा आया और बोला कि वैद्यराज जी, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। आप कृपा करके जल्दी चलिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, वह मर भी सकती है। वैद्यराज जी के लिए बेहद असमंजस की स्थिति निर्मित हो गई। एक और गुरु थे जो पहली बार स्वयं चलकर उनके घर आए थे और दूसरी ओर एक जरूरतमंद रोगी था। अंततः वैद्य जी ने कर्म को ही प्रधानता दी। कर्म ही पूजा है, यह सोचकर इलाज के लिए चल दिए और लगभग 2 घंटे के इलाज और देखभाल के बाद रोगी की हालत बहुत ही सुधर गई। तब वे वहां से वापस अपने घर गए, उदास मन से कि उन्होंने सोचा कि गुरु जी के पास समय नहीं था, अब तक तो शायद वे चले गए होंगे। और फिर भी वैद्य जी लगभग भागते हुए वापस घर पहुंचे। घर पहुंचकर उन्हें बेहद आश्चर्य हुआ कि गुरु जी अब तक उनके घर में उनकी प्रतीक्षा में ही बैठे हैं। वैद्य जी उनके चरणों पर गिर पड़े। गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा कि तुम मेरे सबसे सच्चे शिष्य हो। सबसे बड़ी सेवा जरूरतमंदों की मदद करना है और
तुमने यह आज साबित कर दिया कि कर्म ही पूजा है, यही तुम्हारा सिद्धांत है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।